देश भर में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कोई कमी है ही नहीं। तो फिर सच क्या है? ये जो अफरा तफरी का माहौल है, क्या ये बस कुछ दिनों की बात है या फिर किसी बहुत बड़ी और गहरी समस्या का संकेत? चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बेहद दुखद घटना से होती है। तारीख थी 13 मार्च 2026। जगह पंजाब का बरनाला जिला। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से ही कड़ी धूप में सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए थे। घंटों बीत गए और वहीं लाइन में ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इस संकट का एक मानवीय चेहरा है जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। और फिर देखिए, इस दर्दनाक घटना से ठीक एक दिन पहले हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री का बयान आता है। वो कहते हैं कि देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई कमी नहीं है। अब सोचिए, एक तरफ एक नागरिक की जान जा रही है सिलेंडर के इंतजार में, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये दोनों बातें एक साथ गले नहीं उतरती, है ना? तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। एक हकीकत वो है जो हमें सड़कों पर गैस एजेंसियों के बाहर दिख रही है, जहां लोग परेशान हैं, लंबी कतारें हैं। और दूसरी हकीकत वो है जो हमें बताई जा रही है। तो चलिए इन दोनों तस्वीरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जमीन पर जो हो रहा है वो सरकारी दावों से एकदम उल्टा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, पुणे हो या दिल्ली, हर जगह से एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। एक एक सिलेंडर के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। लखनऊ में तो एक आदमी इतना हताश हो गया कि वो गैस के ट्रक के सामने ही लेट गया। ऑनलाइन बुकिंग के सिस्टम ठप पड़ गए हैं। मतलब एक सिलेंडर के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा हुआ क्या? देश में ये गैस की किल्लत आई कहां से? इस संकट की असली जड़ें भारत से हजारों किलोमीटर दूर हैं और ये जुड़ी हैं भारत की गैस सप्लाई की सबसे कमजोर नस से। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत की सारी एलपीजी खुद नहीं बनाता। हमारे घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है उसका करीब 7% हिस्सा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। यानी हम इंपोर्ट पर बहुत बुरी तरह से निर्भर हैं। और यहीं पर सारा खेल है। हम जो 60% गैस बाहर से मंगाते हैं उसका भी लगभग 90% हिस्सा एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। स्रोत के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जैसे ही तनाव बढ़ा, इस रास्ते को बंद कर दिया गया और बस एक झटके में भारत आने वाली आधी से ज्यादा गैस सप्लाई का रास्ता ही कट गया। अब वापस आते हैं सरकार की बातों और उनके कामों पर, क्योंकि सरकार भले ही कह रही हो कि सब ठीक है, लेकिन उनके जो फैसले हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। दोनों में एक अजीब सा विरोधाभास है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7 मार्च को सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। 8 मार्च को उत्पादन बढ़ाने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी होता है। 9 मार्च को होटलों और रेस्टोरेंट्स को मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई में भारी कटौती कर दी जाती है। और इन सब इमरजेंसी कदमों के ठीक बाद 12 मार्च को बयान आता है कि कोई कमी नहीं है। और तो और 2 दिन बाद उन लोगों की सिलेंडर बुकिंग पर ही रोक लगा दी जाती है जिनके घरों में पाइप वाली गैस है। तो सवाल तो उठता ही है, अगर देश में सच में गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर ये इमरजेंसी वाले कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? सप्लाई में कटौती और राशनिंग क्यों हो रही है? लोगों को सिलेंडर बुक करने से क्यों रोका जा रहा है? ये बातें आपस में मेल नहीं खाती। स्रोत के मुताबिक ये जो संकट हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक युद्ध या फिर एक रास्ता बंद होने का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी और गहरी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। और वो है किसी भी संकट के लिए हमारी तैयारी का न होना। स्रोत का तर्क एकदम साफ है कि यह संकट कोई अचानक से आसमान से नहीं टपका है। जो एक्सपर्ट्स दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, उन्हें इस खतरे का अंदाजा पहले से था। मतलब साफ है, खतरे की घंटी बज रही थी, लेकिन लगता है उसे अनसुना कर दिया गया। और ये आंकड़ा शायद इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। 140 करोड़ लोगों का देश, और हमारे पास इमरजेंसी के लिए एलपीजी का रिजर्व कितना है? सिर्फ 2 दिन का। जी हां, बस 2 दिन। इसका सीधा मतलब यह है कि हम रोजाना आने वाले जहाजों के भरोसे जी रहे हैं। अगर सप्लाई चेन में जरा सी भी रुकावट आई तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान, कोई बफर है ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ये मुश्किल कब तक चलेगी? और इस दौरान एक आम इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, स्रोत के हिसाब से इसका कोई फटाफट समाधान नहीं है। दूसरे समुद्री रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन वहां से एक बड़ा जहाज भी जब आता है तो वो पूरे देश की सिर्फ एक दिन की जरूरत ही पूरी कर पाता है। तो एक अंदाजा यही है कि हालात सामान्य होने में अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। जो घरेलू सिलेंडर करीब 900 रुपए का मिलना चाहिए, वो ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हज़ार रुपए तक में बिक रहा है। और रेस्टोरेंट्स वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत तो कुछ जगहों पर 6 गुना तक ज्यादा वसूली जा रही है। तो ऐसे मुश्किल समय में कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर घर में बिजली की सप्लाई अच्छी है तो एक इंडक्शन कुकर एक अच्छा बैकअप हो सकता है। अगर आपके इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा है तो उसके लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उसकी सप्लाई समुद्री रास्तों पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो उसकी शिकायत जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, पैनिक होकर सिलेंडर जमा ना करें। अगर हर कोई एक एक्स्ट्रा सिलेंडर घर में रखने लगेगा तो ये कमी और बढ़ेगी और किसी दूसरे जरूरतमंद का हक मारा जाएगा। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस संकट की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? उज्ज्वला योजना के जरिए जिन करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली थी, क्या उन्हें मजबूरी में फिर से उसी धुएं भरी जिंदगी में लौटना पड़ेगा? ये संकट सिर्फ गैस की कमी का नहीं, ये संकट दूरदर्शिता और तैयारी की कमी का भी है।